हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे ऑसिलेशन का एनर्जी का कॉन्सेप्ट। वो एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है वो सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ओके, तो ऑलरेडी मैंने ऑसिलेशन के बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करवा के दिए हैं। ओके, जैसे कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इसके रिलेटेड जितने भी सम थे, मैक्सिमम, ओके, मिनिमम का कॉन्सेप्ट वो लेक्चर नंबर 1 में आपको मिलेगा। अभी लेक्चर नंबर 2 उसमें हम लोग एनर्जी के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो कवर करेंगे। अभी आपको फॉर्मूला तो पता रहेगा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इसमें के का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय के? एम ओमेगा स्क्वायर, बराबर। तो के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? एम ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद बच्चा लोग पोटेंशियल एनर्जी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ओके, एनर्जी ऑफ एसएसएम, ये कॉन्सेप्ट हम लोग को देखना है। एनर्जी ऑफ एसएचएम एकदम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। थोड़ा आपकी तरफ से अच्छा सपोर्ट मिलेगा तो मैं ये फटाफट क्लियर कर सकूं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के, क्या लिखा है बोले बेटा? एक्स स्क्वायर, बराबर। तो के का वैल्यू क्या आएगा बोलो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? जल्दी बोलो, के का वैल्यू क्या आएगा? एम ओमेगा स्क्वायर। बच्चा लोग टोटल एनर्जी फाइंड आउट करना है तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा? हाफ के ए स्क्वायर। यू नो दैट टोटल एनर्जी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू एनर्जी बोलो बेटा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। तो सबको समझ में आया? बच्चा लोग इधर काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर और टी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, और टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस विच एनर्जी? यार, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये सबको समझ में आया? अभी इसके रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। के का मतलब क्या है बोलो बेटा? एम ओमेगा स्क्वायर। के का मतलब क्या आएगा? एम ओमेगा स्क्वायर। और ये के का मतलब क्या आएगा? एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। अभी जैसे कि आपको सबसे पहले ग्राफ ऑफ मैं काइनेटिक एनर्जी समझाऊंगा, उसके बाद इधर ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी समझाऊंगा, और दोनों का कॉम्बिनेशन में इधर आपको समझाऊंगा। ठीक है। सबसे पहले यू नो दैट ये कौन सा पोजीशन है? मीन पोजीशन है। ये कौन सा पोजीशन है? जल्दी बोलो बेटा। एक्सट्रीम पोजीशन। और ये कौन सा पोजीशन है बोलो बेटा? एक्सट्रीम पोजीशन। सबको समझ में आया? मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन। ऐसे कितने पोजीशन है बोलो बेटा? 3 पोजीशन है। तो कितने पोजीशन है? 3। एक्सट्रीम, मीन और एक्सट्रीम। चलो, तो इधर x का वैल्यू क्या रहता है? इधर x का वैल्यू क्या रहता है? x का वैल्यू कितना होता है? 0। x का वैल्यू कितना होता है? प्लस a। और x का वैल्यू इधर क्या आएगा? माइनस a। डिस्प्लेसमेंट इधर जाएगा, इधर आएगा, और इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। अभी बच्चा लोग देखो, इधर काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना है बोलो बेटा? हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर। और बच्चा लोग इधर क्या होता है? इस प्रकार से हम लोग ने x का वैल्यू क्या पुट कर दिया? एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स के जगह पे 0 का स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर हो गया। तो ये कौन सा एनर्जी आया बोलो बेटा? काइनेटिक एनर्जी। इधर कौन सा एनर्जी रहेगा? इधर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रहता है। मैक्स क्या रहता है बोले बेटा? काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया? इधर बच्चा लोग सब लोग ध्यान देना, इधर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स हियर? क्या आएगा? ए। हाफ के ए स्क्वायर माइनस 0 का ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो हाफ के, इधर 0। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। इधर काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर। बच्चा लोग इधर काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी बोलो बेटा? हाफ के, ओके, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इधर हाफ के ए स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस ए स्क्वायर। तो बच्चा लोग हाफ क्या लिखेंगे? के ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया बेटा? 0। तो बच्चा लोग सबको समझ में आया? इधर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू विच एनर्जी? टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। सबको समझ में? अभी ग्राफ बनेगा। ग्राफ कैसे बनेगा? देखो, इधर मैं थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। एनर्जी, टोटल एनर्जी मैंने इधर लिखा है। ये टोटल एनर्जी का वैल्यू कितना आएगा बोलो? हाफ के ए स्क्वायर।
ये कौन सा पोजीशन है, मीन पोजीशन। ये कौन सा है बोले बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन। इधर क्या आएगा बोले बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन। तो मुझे बताओ मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल एनर्जी, बराबर है ना। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, जीरो। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, जीरो। तो बच्चा लोग इधर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, इधर काइनेटिक एनर्जी कितना होने वाला है, जीरो। तो दोनों को इकट्ठा ऐसा ड्रॉ करके हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द विच एनर्जी यार, ओके। काइनेटिक एनर्जी का इस प्रकार से हम लोगों ने ग्राफ बनाया, समझा ना। तो क्वेश्चन आएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एट अ विच पोजीशन, इन पोजीशन, और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम एट अ एक्सट्रीम पोजीशन। सबको समझ में आया, किसी को कुछ डाउट है दादा? चलो अभी बच्चा लोग इधर कौन सा पोजीशन है, मीन पोजीशन। इधर कौन सा पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन। इधर कौन सा पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन। अरे हाँ या ना, ओके। तो ज्यादातर जितने भी सम आएंगे ना, क्योंकि दोनों बैच को कंबाइंड पेपर है, तो जो भी आपको कल के एग्जाम में आएंगे वो एनर्जी तलक ही आएंगे सब, ये नोट डाउन करके रखना। क्यों? क्योंकि दोनों बैच का पेपर क्या रहने वाला है, सेम। समझ में आना। तो आज जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ ना, उधर तलक ही क्वेश्चन आएंगे, उसके आगे क्वेश्चन आएंगे नहीं, ठीक है। यानी कि जैसे स्प्रिंग के कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। चलो तो बच्चा लोग ये कौन सा है बोलो, ये कौन सा एनर्जी आएगा, ओके। और ये अभी एनर्जी फाइंड आउट करना है, हाउ टू फाइंड एनर्जी यार, जल्दी बोलो। अभी कौन सा एनर्जी, इधर काइनेटिक एनर्जी का तो गेम ओवर हो गया, अभी हम लोग कौन सा एनर्जी निकालेंगे, ये काइनेटिक एनर्जी था, बराबर। अभी हम लोग कौन सा एनर्जी निकालने वाले हैं, अरे कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। विच एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। क्या बात है, कौन सा एनर्जी बेटा, क्या लिखेंगे, पी। पी का मतलब क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी। सब लोग तैयार है? चलो इधर क्या होता है, x इज इक्वल टू जीरो है, x इज इक्वल टू क्या आया, प्लस है, x इज इक्वल टू क्या आया, माइनस है। चलो फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू क्या आया, हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या आया, हाफ एक्स स्क्वायर आया। तो बच्चा लोग पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, हाफ के एक्स के जगह पे जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी इधर क्या हो गया, मिनिमम। इधर पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी बोलो, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखना है इधर, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। इधर क्या आएगा, हाफ के ए स्क्वायर के जगह पे क्या लिखा बोलो, माइनस ए का स्क्वायर। तो हाफ के क्या आएगा, ए स्क्वायर। ये कौन सा एनर्जी आया, पोटेंशियल एनर्जी। इधर क्या आया, मैक्स। अभी बच्चा लोग पोटेंशियल एनर्जी इधर निकाल लेंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर क्या आएगा, हाफ के ए स्क्वायर आया। तो पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के ए स्क्वायर। कोड कैसे आ गई देखो, इधर मैक्सिमम क्या आ गई बोलो, मैक्सिमम। इधर क्या आई, मैक्सिमम, इधर मिनिमम, इधर मैक्सिमम। सबको समझ में आया, किसी को कुछ डाउट है? चलो नाउ लेट्स सी। इधर अभी हम लोग ने ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाया तो ग्राफ कैसे बनेगा देखो, इधर एक्सट्रीम पोजीशन है दादा, इधर मीन पोजीशन है, इधर एक्सट्रीम पोजीशन है, ओके। अभी बच्चा लोग ध्यान देना, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या आता है बोलो, हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है। अभी हम लोग इसके साथ मार्क करके लिखेंगे। मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी इधर क्या है, हाफ के ए स्क्वायर। हाफ के ए स्क्वायर है, अरे हाँ या ना, कौन सा एनर्जी बोलो, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाफ के। तो ग्राफ कैसे आएगा देखो, अभी इधर क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। समझ में आया, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, जीरो। और एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आने वाला है देखो, इधर। तो बच्चा लोग सबको ज्वाइन करेंगे तो क्या आने वाला है देखो, इसको इधर से ऐसा लिया और ज्वाइन किया, ऐसा लिया और सॉरी गलत हो गया। तो जिधर जिधर अभी एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या आने वाला है, मैक्सिमम वैल्यू आया ना, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आया, हाफ के बराबर आ गया, ठीक है। तो बच्चा लोग क्या होता है, इधर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कैसे आएगा, सब क्रॉस को हम लोग ज्वाइन करना है, सब क्रॉस को ज्वाइन किया तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं।
ये कौन हो गया बोलो, विच एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ये कौन सा हो गया, काइनेटिक एनर्जी। दोनों का इकट्ठा ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा देखो, एक इधर ये पोटेंशियल एनर्जी, इधर क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी इधर जीरो आया, पोटेंशियल एनर्जी मैक्स पी आया, बराबर, और इधर क्या आया, मैक्स पी। तो इस प्रकार से अपना ग्राफ बनेगा। सबको समझ में आया? तो दोनों ग्राफ को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो आपके बोर्ड के बुक में दिया है, देखो एक ग्राफ ऐसा आता है, एक पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ऐसे आएगा, और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ इस प्रकार से आएगा। सबको समझ में आना? तो आप लोग के बुक में ऐसा दिया है, एक ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी, एक ग्राफ काइनेटिक एनर्जी, इस प्रकार से हम लोग ने ये ग्राफ शो किया है। ओके, ये बोर्ड में हम लोग ने ये ग्राफ देखा है, ठीक है। तो बच्चा लोग ये एकदम इम्पोर्टेंट है, और इसका एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट होने के कारण एकदम इम्पोर्टेंट भी रहने वाला है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़े। ओके चलो, तो अभी हम लोग देखेंगे 2002 का क्वेश्चन है और 2003 का क्वेश्चन है, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी अभी जो हम लोग ने डिस्कशन किया उसके ऊपर ही वो बेस्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले बोला है डिस्प्लेसमेंट, इसके लिए देखो प्लस और माइनस में रिलेट होगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन रहता है, बराबर। डिस्टेंस होता तो प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं थी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, उन्होंने बोला है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बीचों बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है। एकदम सिंपल है। अभी आप देखेंगे ये मीन पोजीशन है, इधर एक्सट्रीम पोजीशन है, बराबर। इधर क्या होता है बोलो, एक्सट्रीम पोजीशन है। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया एक चीज, इधर मैक्सिमम कौन आता है बोलो बेटा, काइनेटिक एनर्जी, बराबर। और इधर कौन आता है, मैक्सिमम विच एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इधर भी क्या आता है, मैक्सिमम विच एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इस तरफ जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा बोलो, उन्होंने बोला है मैक्सिमम, ये वाला मैक्सिमम और ये वाले मैक्सिमम का डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो, अरे एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, -a। और इधर से लेके इधर तक एक्स इज, सॉरी इधर प्लस ए आया, इधर क्या आया, -a। तो इसका मतलब क्या आएगा, मैक्सिमम और दोनों मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, +a, और इधर क्या आएगा, -a। तो ऑप्शन कौन सा आने वाला है देखो बेटा, ये कौन सा आएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2003 का क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज उन्होंने बोला है डिस्प्लेसमेंट फॉर x1 से लेके x2 पोजीशन तक। कौन से पोजीशन से, x1 से x2 पोजीशन। तो हम लोग ने कंसीडर किया, अभी ऑप्शन में दिया है, ये दोनों भी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो बच्चा लोग पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आप लोग ने देखा होगा, इन्होंने बोला पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करो। इधर पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी बोलो बेटा, मैक्स। इधर क्या रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी 0, और इधर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। अभी कोई एग्जाम में ऐसा भी होता है कि काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा, इधर का ऑप्शन क्या आएगा बोले बेटा, ए आएगा, बराबर। कोई एग्जाम में काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा बोलो, बी। सबको समझ में अरे आया ना? तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस को वो बना सकते हैं। तो अभी मैंने बोर्ड पे 2003 और 2011 का क्वेश्चन लिखा है, तो दोनों का भी एक्सप्लेनेशन में अभी आपको देता हूँ। ये सम सॉल्व करने को शुरुआत कर सकते हैं, एकदम इजी सम है। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए बोला है, व्हेन पार्टिकल, ओके कैसे बोला है उन्होंने, हाफ ऑफ इट्स फ्रॉम एंड पॉइंट, यानी कि ये मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और पार्टिकल ने अपना मोशन चालू कर दिया, किधर से चालू किया, एंड पॉइंट पे, और इधर आके रुक गया हो। ओके हाँ, तो मैं क्या बताता हूँ, इधर x इज इक्वल टू 0 है, इधर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, मान लो कि इधर a है तो इधर क्या आएगा, a/2। नहीं समझा? इन दोनों के बीचों बीच का डिस्टेंस a है, कौन से पोजीशन का, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन का डिस्टेंस a है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या रहेगा, a/2। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या लिखा है, a/2, हाफ पे रुका है इसके लिए। तो सबसे पहले अपने पास एनर्जी है, वो एनर्जी के बारे में तो आप जानते ही है, E इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, E इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, E इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर। बच्चा लोग उन्होंने अभी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपको बोला है, पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालना है हाफ के एक्स स्क्वायर, मगर उन्होंने x का वैल्यू क्या दिया है बोलो, हाउ मच वैल्यू ऑफ x हियर, a/2। तो क्या लिखा, हाफ, इधर क्या लिखा, a/2 का स्क्वायर,
इधर हाफ के ए स्क्वायर बाई 4, तो 1/4 आया। इधर हाफ के ए स्क्वायर आया, हाफ के ए स्क्वायर के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे बोले बेटा ई, तो ई इज इक्वल टू 1/2 क्या आएगा, 1/2 क्या आएगा, सॉरी 1/4, सॉरी 1/4 क्या आएगा बोलो, इधर क्या आएगा बोलो फाइनल आंसर, इधर 1/4, इसके बदले में क्या लिखेंगे ई, तो दिस इज अ विच एनर्जी हियर, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखा बोलो, ई अपॉन क्या लिखा है 4, ई अपॉन क्या लिखा 4, तो ऑप्शन कौन सा आएगा बोले बेटा सी। तो इस प्रकार से हम लोग ने इसको सॉल्व किया है, एकदम इम्पोर्टेंट देख लेना। 2011 के सम में आपको लगेगा कि ये सर क्वेश्चन कैसे अजीबो गरीब पूछा है, किसी किसी को ऐसा भी लगेगा कि ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ दिया है, मगर ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ नहीं, उन्होंने ऐसा पैराबोलिक पाथ बनाया है। कौन सा पाथ बनाया है, पैराबोलिक पाथ। और इस पैराबोलिक पाथ में पार्टिकल क्या होता है, जब आप इधर रखेंगे तो ये इधर से हाई स्पीड में आएगा, हाई स्पीड से ये ऊपर इधर तक चला जाएगा, तो इधर वाले मोशन में क्या होता है, स्पीड इंक्रीज होता है, और इधर वाले केस में क्या होता है, स्पीड डिक्रीज होता है। फिर क्या हो जाएगा बोलो, नीचे आते वक्त स्पीड इंक्रीज होएगा, इधर जाते वक्त स्पीड डिक्रीज होगा। तो ये केस हमें इधर दिया जाता है, particle of mass 1 released at from rest, okay, in a parabolic path, displacement okay of mass origin is क्या लिखा है बोलो बेटा, स्मॉल लिखा है इधर, और ग्राफ ओके डिस्प्लेस पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करना है, x का वैल्यू निकालना है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको यही चीज बताना होता है, पहला है ना हम लोग थोड़ा दिमाग लगा के सोचेंगे, ओके, उसके बाद क्या करेंगे, देखो वो नहीं जमता है तो फिर हम लोग जो अपने फॉर्मूलाज है उसको मद्देनजर रखते हुए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सब लोग तैयार है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट है। जब पार्टिकल हम लोग इधर रखेंगे तो नीचे जाते वक्त उसका स्पीड कम ओके स्पीड बढ़ेगा, बराबर। तो मुझे क्या बताना है, देखो पहले क्या है, डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा था, बाद में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया कम। इन्होंने क्या बोला, एक्स के लिए बोला है ना, एक्स के लिए बोला है, यानी कि किसके बारे में बोला है बेटा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया। ओके, ये क्या होता है देखो, इधर जैसे कि इधर से आएगा नीचे नीचे आएगा, वैसे वैसे क्या कम होएगा बोलो, डिस्प्लेसमेंट कम होगा, पास आएगा, कौन से पोजीशन पे पास आएगा, मीन, ये कौन सा है, एक्सट्रीम। जैसे जैसे वो पास आएगा वैसे डिस्प्लेसमेंट कम होगा, ऊपर जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है, पहले वो क्या होता है देखो इस प्रकार से, तो जब पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम विच पोजीशन, कौन से पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या आता है बताओ, ए कॉस ओमेगा टी, क्या आता है, पार्टिकल स्टार्ट किधर से करता है बोलो, स्टार्ट मोशन फ्रॉम किधर से, एक्सट्रीम पोजीशन, क्या लिखा, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, और जब ए कॉस ओमेगा टी आता है तब अपना ग्राफ किधर से चालू होता है बोलो, किधर से चालू होता है, ऊपर से ना, तो ऊपर से चालू होगा तो इस प्रकार से ग्राफ आता है। अभी सपोज नेक्स्ट एग्जाम में थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया, और चेंज करके वो लोग ऐसा पूछ रहे हैं, पार्टिकल इधर से स्टार्ट कर रहा है मोशन, ओके, तो ग्राफ कैसे आएगा, ये पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम विच पोजीशन, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, तो फॉर्मूला क्या आया, एक्स इज इक्वल टू, और ये ए कॉस ओमेगा टी, तो याद रखना पार्टिकल इधर से चालू हो गया, तो इस प्रकार से हम लोग उसको ड्रॉ कर सकते हैं, सबको समझ में आया। और जब पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम, अपना ये क्वेश्चन का आंसर क्या होता है देखो इधर, अभी उन्होंने बोला पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम विच पोजीशन बोलो, एक्सट्रीम मीन पोजीशन, मीन से एक्सट्रीम पे जा रहा है, फिर वो आ रहा है, ओके, स्टार्ट मोशन फ्रॉम विच पोजीशन, मीन पोजीशन, तब मीन पोजीशन पे होता है, तब x इज इक्वल टू क्या आता है, ए साइन ओमेगा टी, और साइन वाला ग्राफ चालू किधर से होता है बोलो, तो ये आएगा, जब स्टार्ट किया मीन पोजीशन से तो ये ग्राफ आएगा, और स्टार्ट किया एक्सट्रीम पोजीशन से तो ये, अभी इधर बोला नहीं एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट किया है, मगर हम लोग को दिख रहा है वो चालू किधर से हुआ है,
एक्सट्रीम पोजीशन से। तो ग्राफ कैसे आएगा बोलो, ऑप्शन कौन सा आने वाला, ए। थोड़ा सा लॉजिकल आपका स्टडी होना चाहिए, इसके लिए आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सबको समझ में आया? जैसे कि ये 2021 का क्वेश्चन है। 2021 के क्वेश्चन में उन्होंने बोला है बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएसएम। इसका मतलब देखो, ये मीन पोजीशन रहेगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे रहेगा, और ये क्या रहेगा बोले बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है। मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन। देन उन्होंने बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज, फ्रीक्वेंसी ऑफ विच एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज। तो फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा। एम्पलीट्यूड अभी तक पूछा होता तो भी बोल सकते थे। इन्होंने ऐसा क्वेश्चन उन्होंने प्रेजेंट किया है ताकि किसी ने इसी के बारे में सोचा नहीं था। तो याद रखना, जब डिस्प्लेसमेंट के लिए फ्रीक्वेंसी, याद रखो बेटा ये शॉर्टकट है, ये टाइप का कोई भी सम आया काइनेटिक एनर्जी लेके या पोटेंशियल एनर्जी, जब डिस्प्लेसमेंट का फ्रीक्वेंसी एन रहेगा तब काइनेटिक एनर्जी, यदि वो लोग बोलेंगे वेलोसिटी के लिए क्या रहेगा, या वो लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या रहेगा फ्रीक्वेंसी, या पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या रहेगा फ्रीक्वेंसी, ऐसा कोई भी क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आएगा 2n। क्या आएगा, 2n। याद रखना, अभी वो कन्वर्शन है, जैसे कि साइन का 1 माइनस, ये अभी ज्योमेट्री में हम लोग को घुसना नहीं है क्योंकि ये फिजिक्स है, ओके। और ज्यादातर नीट वाले बच्चे रहते हैं उनको फिजिक्स मैथमेटिक्स नहीं रहता है, तो वो ज्योमेट्री सिर के ऊपर से जाता है। तो इसके लिए याद रखना, जब उन्होंने बोला है डिस्प्लेसमेंट का फ्रीक्वेंसी एन है, इधर दिया डिस्प्लेसमेंट का फ्रीक्वेंसी दिया, क्योंकि एग्जीक्यूटिंग एसएसएम यानी कि वो डेफिनेटली क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है सॉरी। उन्होंने क्या बोला है बोलो, इधर डिस्प्लेसमेंट का फ्रीक्वेंसी क्या है, एन है। डिस्प्लेसमेंट का फ्रीक्वेंसी क्या है, एन। तो वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, सबको समझ में आया। अभी उन्होंने क्या बोला है, 2021 में बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएसएम विद फ्रीक्वेंसी एन दिया है, बराबर। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, 2n। अभी नेक्स्ट ईयर में ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी n है तो काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, 2n। वो क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे कि वेलोसिटी, पोटेंशियल वेलोसिटी के लिए कितना फ्रीक्वेंसी रहेगा, तो भी आंसर क्या आएगा, 2n। सबको समझ में आया? इसके लिए याद रखना, क्योंकि ये रिलेशन 2021 तक कोई भी पेपर में नहीं आया था, 2021 के बाद अभी आना चालू होगा, क्योंकि अभी तक वो एम्पलीट्यूड का रिलेशन देते थे, टाइम का रिलेशन देते थे, मगर ये एकदम नया काइंड का क्वेश्चन है। सबको समझ में आना? किसी को कुछ डाउट है? चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चा लोग देखो, उन्होंने क्वेश्चन को कंफ्यूज करने की एकदम पूरी तरह से एकदम साजिश रखी है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज 1996 का क्वेश्चन है, और इस 1996 के क्वेश्चन में उन्होंने दिया है के का वैल्यू। के का वैल्यू कितना दिया है बोलो, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन अपॉन मीटर दिया है। और बेटा डिस्प्लेसमेंट दिया, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, 0.01 मीटर दिया है। और आपको मैकेनिकल एनर्जी दिया है, भाई मैकेनिकल एनर्जी दिया है, और हमें तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, बराबर है ना। तो आप लोग को इधर कंफ्यूजन हो जाएगा, बहुत लोग क्या करेंगे, तो ये एनर्जी को ही 160 को लिख देंगे, वैसा नहीं है। उन्होंने देखो आपको कंफ्यूज क्या किया है, दो चीजें दिया है, एक तो फोर्स कांस्टेंट दिया है और डिस्प्लेसमेंट दिया है, और आपको फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी यार, हाफ के एक्स स्क्वायर, इधर हाफ है, के का वैल्यू कितना है, 2 × 10⁻⁶ है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0.01 का स्क्वायर है। तो बच्चा लोग 2 गेट कैंसल, 10⁻⁶, इधर 10⁻⁻² का स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज डेसिमल पॉइंट है ना, इसके लिए 10⁻⁻²। 10⁻⁶ लिखा, 10⁻⁻⁴ लिखा, 10⁻² लिखा। 10⁻² का मतलब क्या होता है, 100 जूल। तो मैं क्या बताता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाउ मच जूल ईयर, ऑप्शन कौन सा आएगा, सबको समझ में आया? सी कैसे आया? इस प्रकार से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज का क्लास हम लोग इधर ही खत्म करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग ओके, यानी कि मंडे के ट्यूसडे के सेशन में हम लोग
टाइम के रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि पार्टिकल टाइम कैसे ट्रैवल करता है, और उसके रिलेटेड क्वेश्चन और स्प्रिंग के रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तब तक बाय बाय, थैंक्स अ लॉट।